हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 के दूसरे क्वेश्चंस को, जिसमें हमें क्या है अ और बा मान दिए गए हैं, जिनमें समीकरण में क्या है रख करके हमको हल कर देना है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए दूसरे क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये हमारा समीकरण पहला है और ये हमारा समीकरण दूसरा है। तो हम सबसे पहले अ के लिए हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अ समीकरण 1 में x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 रखने पर। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 पे रखते हैं। तो यहाँ पर है आपका x, तो x की जगह में क्या आएगा 3 और प्लस y, और यहाँ पर हमको ऋण का 1 रखना है, तो प्लस का प्लस रहेगा, y का वैल्यू है ऋण का 1 है, बराबर में क्या है आपका 5 है, और x का मतलब हो जाएगा 3 और y का मतलब होगा आपका ऋण का 1 होगा। तो 3 और ये है 3 यहाँ पे प्लस में है, और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दिया क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और ऋण 1 का गुणा होगा तो ऋण का 15 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये ऋण का 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। उसके बाद ब के लिए करेंगे। तो ब के लिए बनाएंगे। तो ब समीकरण 1 में, पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 1 को ही हल करेंगे और ब दोनों के लिए। तो समीकरण 1 में x बराबर क्या दिया गया है 1/2, और y बराबर क्या दिया है 1/3 रखने पर। तो ठीक है, रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है x, तो x की जगह में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस y की जगह में आ जाएगा 1/3 बराबर 5, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा x मतलब 1/2 और गुणा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका त्रियक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3, 2 एकम 2, और 3 दूनी आपस में क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 एकम 1 और 3 दूनी इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 5 गुणित 1/3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका 5/6, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, जो क्या है सत्य है, जो सत्य है, जो सत्य है। अब हम यहाँ बताना चाहे तो बता सकते हैं। अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ये अब समीकरण 2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो पहले अ के लिए सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर क्या रखना है हमको 3 और y बराबर ऋण 1 रखने पर, ऋण 1 रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है आपका 2, समीकरण 2 3x + 2y बराबर 13xy। तो 3 के जगह में 3, x के जगह में हम क्या लिखेंगे आपका यहाँ पर लिखाएगा 3 लिखाएगा, और उसके बाद प्लस 2, और उसके बाद y के जगह में लिखाएगा आपका ऋण का 1 लिखा जाएगा। उसके बाद 13 और एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई इनके साथ गुणा में है, तो एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू ऋण का 1। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 9,
और 2 एक कम 2, ऋण और धन आपस में हो जाएगा ऋण का 2। उसके बाद 13 तिया कितना हो जाएगा 39, और यहाँ पर ऋण 1 का गुणा हो रहा है इसके साथ में, तो ये आपका हो जाएगा 7 बराबर ऋण का 39, जो क्या है संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अब उसके बाद ब के लिए सॉल्व करते हैं समीकरण 2 को, तो ब समीकरण 2 में x बराबर 1/2 व y बराबर 1/3 रखने पर, ठीक है। अब इसके बाद रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है 3x + 2y, तो 3 के जगह में 3 और x के जगह में क्या आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 2, और y का वैल्यू क्या है 1/3 है यहाँ पर, बराबर 13xy दिया था तो 13 के जगह में 13, x के जगह में 1/2 और y के जगह में 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2/3 बराबर यहाँ हो जाएगा 13 का 13 और 1 एक कम 1 और 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा 13 एकम 13 और 6, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 13/6 बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 13/6 हो जाएगा, जो क्या है सत्य है, जो सत्य है, जो सत्य है। आप लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 समीकरण का हल है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के बनेंगे। चलिए इसके तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें 2x - 3y बराबर 9 दिया हुआ है एक समीकरण में, दूसरा समीकरण में 3x + 7/y दिया है, जिसमें बराबर में क्या है 2 है। इसमें हमें a के लिए x बराबर 3 y बराबर ऋण 1, ब के लिए x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 मान को रखना है। तो दोनों समीकरणों में a और ब का मान क्या है रखना है। तो चलिए समय न गंवाते हुए इसका हल करते हैं। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इस वाले समीकरण को 2 मानेंगे। हम लिखेंगे अब a के लिए हल, जिसमें समीकरण 1 में x बराबर 3 और y बराबर क्या रखना है ऋण का 1 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्या रखते हैं, इनके मानों को रखते हैं। तो 2 की जगह में क्या रहेगा 2 रहेगा, और x की जगह में क्या रखेंगे 3 रखेंगे, और 3/y, y की जगह में क्या रखेंगे अभी ऋण का 1 रखेंगे, बराबर में क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ये हो जाएगा, ये ऋण और ये ऋण आपस में कट गया, ठीक है। अब 3 दूनी कितना हो गया आपका 6 और ये बन गया आपका धन का 3 बराबर 9, 3 और 6 आपस में जुड़ करके क्या हो जाएगा 9, और इधर भी क्या है 9, जो सत्य है। अब ब के लिए समीकरण 1 का हल करेंगे। ब समीकरण 1 में x बराबर 1/2 व y बराबर 1/3 रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है 2x - 3y बराबर 9। तो 2 के जगह में आपका 2 के जगह में क्या रहेगा 2 ही रहेगा, और उसके बाद x के जगह में क्या रहेगा 1/3, उसके बाद -3 और उसके नीचे में क्या रहेगा आपका 1/3।
3 रहेगा। अब इसमें इस वाले का इसके साथ में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और इसका इसके साथ में गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2, और नीचे में 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस 3 तिया क्या हो गया आपका 9, और नीचे में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 आपस में तो कट गया, और यहाँ पे बच जाएगा 1/1 और माइनस का 9, और यहाँ पे नीचे में 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 9 से 1 निकल जाएगा, और ये 9। ठीक है, तो 9 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ऋण का 8 बराबर 9, जो क्या है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, नहीं है, जो संभव नहीं है। अब इसका समीकरण 2 का हल करेंगे। आ को हल करेंगे तो समीकरण 2 में x बराबर क्या लिखेंगे, 3 y बराबर ऋण 1 रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 ये वाला है। तो इसमें 3 के जगह में 3 रहेगा, x के जगह में आ जाएगा 3, प्लस 7 की जगह में 7, और y की जगह में आपका क्या आ जाएगा, ऋण का 1 आ जाएगा, बराबर में 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, और ये धन और ऋण का गुणा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका ऋण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7 बराबर 2। तो 9 से फिर क्या जाएगा, 7 जाएगा, तो बच जाएगा आपका 2 बराबर 2, जो सत्य है। अब समीकरण 2 के लिए ब का जो दिया हुआ मान है उसको रखेंगे। ब के लिए समीकरण 2 में x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 रखने पर, तो चलिए रखते हैं। समीकरण 2 हमारा ये है, 3 के जगह में क्या रहेगा, 3 रहेगा, 3 के जगह में 3, x के जगह में क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 7, और y के जगह में आपका क्या आ जाएगा 1/3 बराबर क्या चल रहा है आपका 2। तो यहाँ पर ये वाले 3 का इस 7 के साथ में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और इसका 1 का आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3/2, और ये हो जाएगा 7 तिया 21/1 बराबर में 2। अब यहाँ पर इस 1 का इस 3 के साथ में गुणा, और इस 2 का इस 21 के साथ में, और इनका आपस में गुणा होगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, और 2 एकम 2, और बराबर में 42। अब ये हो जाएगा आपका 45/2 और बराबर में 2। तो जो क्या है, संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो